चलिए द जैक्सन नॉलेज आप देख रहे हैं। द जैक्सन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। द जैक्सन नॉलेज आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाई जाती है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए द जैक्सन नॉलेज। हिंदी दिवस क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में A to Z जानकारी देते हैं। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा की महत्वता और उनकी नितांत आवश्यकता को याद दिलाता है। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रेजों से आजाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक नई निशानी भी है। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यह सैकड़ों भाषाओं एवं बोलियों बोली जाती है। राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को चुना जाए, ये बड़ा प्रश्न था। काफ़ी विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भाषा को हिंदी भारत की राजभाषा हो। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। राजभाषा के दर्जा में अंग्रेजों को हटाकर हिंदी को चुने जाने पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भी छिड़ गए थे। साल 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने ही हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। ये भी जान लेते हैं हिंदी का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है। हिंदी का सबसे बड़ा साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। इनके बारे में भी कभी जीवन परिचय इनका दे देंगे। उसके बाद चलते हैं फिर। नमस्कार, दुआ सलाम रखिएगा और जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द जैक्सन नॉलेज।